आंखें खोलो सीता। प्रणाम भगवान वाल्मीकि जी। प्रभु, मुझे इस असत्य के अंधकार से सत्य के प्रकाश में लाइए। मेरे पुत्रों ने मुझसे पग पग पर असत्य कहा है और आज भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, किंतु अब मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अब आप ही मुझे सत्य बताइए प्रभु। तुम्हारे पुत्र सत्य कहते हैं सीता। सभी स्वस्थ हैं। महाराज राम अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए कल अश्व लेकर चले जाएंगे। किंतु मैं यहाँ केवल ये कहने आया हूँ कि मेरे शिष्यों ने कोई अधर्म, कोई भूल नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मेरी सीख को और आगे बढ़ाया है। अयोध्या में जो लोक अपवाद फैला, जिसके परिणाम स्वरूप अयोध्या वासियों ने अपनी ही महारानी पर लांछन लगाए और जिनके सत्य होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। सियाराम दूर हुए ताकि एक नई सोच को जन्म दे सके जो लोकापवाद से मलिन ना हो। एक ऐसा समाज बनाएं जहां नारी को बार बार अपनी परीक्षा ना देनी पड़े। और वो सोच अधूरी रही। लवकुश ने यही सोच पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी किया वो धर्म सम्मत भी है और नीति सम्मत भी। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश, एक नारी के सम्मान के लिए संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए। सीता, तुम्हारा वनवास अब अंत तक पहुंचने को है। जिस प्रकार हर घटना के पीछे एक कारण होता है, उसी प्रकार ये युद्ध भी वही मार्ग है जो तुम्हारे अधिकारों को एक नई पहचान देगा। भगवान, क्या हम अपने पिता से मिल सकते हैं? शीघ्र। किंतु इस समय सबसे अधिक तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारी माता को है लवकुश, क्योंकि अब तक तुम जो युद्ध लड़ रहे थे वो महारानी सीता के लिए था, परंतु अब तुम्हें अपनी माता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि ये युद्ध है लोकापवाद के विरुद्ध, असुरी सोच के विरुद्ध जो अयोध्या वासियों के मन में घर कर चुकी है।
और बुरी सोच को केवल शुभ सोच ही उचित कर सकती है। तुम दोनों को अयोध्या वासियों की नारी को लेकर जो हीन सोच है, जो नारी को एक समान अधिकार नहीं देती है, उनके मन में नारी के लिए सम्मान जगाना होगा। इस युद्ध में विजय शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से होगी, ताकि अयोध्यावासी लोक अपवाद से उबरकर सीता से क्षमा मांग सकें। सीता ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति का सम्मान करना सीख सकें। और जब ये कार्य पूर्ण होगा तब होगी रामायण संपूर्ण। स्मरण रहे, ये दायित्व बहुत बड़ा है लवकुश। अपनी माता के चरणों की सौगंध है गुरुवर। अब रामायण को संपूर्ण करने के लिए हम अयोध्या वासियों की सोच बदलेंगे। अपनी माता पर लगे हर लांछन को धोएंगे। हम रामायण संपूर्ण करेंगे। क्रोध में न जाने मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिवर, आपके मौन का कारण समझ गई हूं मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, अंत भला तो सब भला। देवी सीता और लवकुश का सत्य आश्रम तक ही सीमित रहे। ये बात आश्रम से बाहर ना जाने पाए। महारानी सीता, धन्य हुई मैं कि मेरा समय आपके सानिध्य में बीता, आपके आशीष छाया में बीता। क्षमा करना मुझे ज्ञानी को। बचपन से मिथिला के हर गली में बस आपकी कहानियां सुनती आई हूं, किंतु फिर भी आपको पहचान नहीं पाई, जबकि आपका हर वचन, आपके हर कर्म बिल्कुल वही थे जो कहानियों में सुनती आई हूं। अरे, जब हम नहीं पहचान पाए तब आप कैसे पहचानती? हमारी माता जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है, बिल्कुल हमारी भांति, है ना माता? बस बंद करो मेरी हार पर उड़ रहे इस उपहास को। मौन करो इन सबको।
क्रोध हर सीमा पार कर रहा है। कहीं रघुवंश का अंत करने वाले का ही अंत ना हो जाए। रुक जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। समाप्त हो गया, मैं हार गया, हार गया। उन दो ऋषि कुमारों ने मुझे परास्त कर दिया। चलिए चलिए यहाँ से। नहीं, मैं अपने भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शांत हो जाइए भैया। क्यों? ताकि अपना उपहास बना सकूं। हंसो, तुम भी हंसो मेरी आर पार। और आप अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कल अश्व ले जाएगा, महान बन जाएगा, बिना जीते विजेता बनेगा। और मैं यार को अपनी हार का उत्सव देखने अपने वंशजों को क्या मुख दिखलाऊंगा मैं। क्रोध और अहंकार में दशानन रावण ने अपना अंत कर दिया था भैया। और अब यदि हमने ये युद्ध बुद्धि से नहीं लड़ा तो हम भी हार जाएंगे भैया। आइए, अपने आप को विचलित करना बंद कर दीजिए भैया। अब लड़ने को बचा क्या है शूर्पणखा? बोला, भारतवर्ष पर राज करने वाला है, सीता की प्रतिज्ञा का अंत होने वाला है। लंकुश अयोध्या की प्रजा की सोच बदलने चले। मैं कुछ नहीं कर पाया, हार गया मैं। हार तब होती है जब व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है भैया। मार्ग अभी बाकी है, अश्वमेध यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है भैया। और लवकुश अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं भैया। सोचिए भैया, यदि लवकुश अयोध्या पहुंचे ही ना तो अश्वमेध यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है भैया। और लवकुश अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं भैया। सोचिए भैया, यदि लवकुश अयोध्या पहुंचे ही ना तो इस बार हम ऐसा वार करेंगे जिसकी काट उनके पास नहीं होगी भैया। अभी समय है और अवसर भी है भैया। समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
भैया मैं अभी आया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो कुश? कुश! लवकुश, सोम, लवकुश कहाँ है? हम यहाँ हैं हम माता। यहाँ है माता। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये न जानते हुए भी कि सीता ही उनकी माता है। लवकुश, एक नारी के सम्मान के लिए महान योद्धाओं के विरुद्ध भी खड़े होने में भयभीत नहीं हुए। कुछ अद्भुत इच्छा आ गई थी माता मन में, बस वही पूर्ण करने चले गए थे। और वो आप शीघ्र ही जान जाएंगी। शीघ्र ही लवकुश अयोध्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, किंतु प्रश्न ये है, क्या मैं उन्हें अयोध्या पहुंचने दूंगा? उनके सिर पर जीत का भ्रम चढ़ा है, नहीं जानते शीघ्र ही उनके आनंद पर सहस्त्रमुख रावण का ग्राह लगने वाला है। मेरा हनुमान कहाँ है? जहाँ प्रभु स्मरण करे वहाँ हनुमान उपस्थित है प्रभु। आओ हनुमान, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बैठो। प्रभु, मैं तो अभी क्या? अभी भोजन का स्मरण किया था और आप देखिए अब मिल गया। सोम, हाँ हाँ, कहाँ खो गए थे? कहाँ खो गए सोम? खाओ ना, खाओ 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 खाओ। अरे बस बस, मैं सोम कर लूं, श्री हनुमान जी नहीं। और कितना